रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो टॉपिक और जो इशू और जो मैसेज जिस पर मुझे आपसे बात करना है वो उसका ताल्लुक़ हमारे रूटीन की लाइफ से है, हमारे स्पेशली शादियों से है, मैरिज से है। एक रिवाज, ऐसा एक कस्टम नया एक आइडेंटिफाई हुआ है जिसको लोग, ख़ास करके हमारी बहनें, हमारी कौम की बेटियां बहुत सी दिलचस्पी के साथ, बड़े मज़े लेकर, बहुत ज़्यादा उसके लिए फोकस करके उसको मनाती हैं, जिसको बोलते हैं ब्राइडल शॉवर। मुझे इसके मुताल्लिक इतना नॉलेज नहीं था कि इतना ज़्यादा ये मुस्लिम माशरे में ये फैल गया है, मुझे इसका इल्म नहीं था। लेकिन मुझे जब नौजवानों की एक जमात जो माशाअल्लाह मुस्लिम कौम में अवेयरनेस के लिए बहुत सारे इश्यूज़ पे काम करते हैं लोग, EMWA स्टूडियो वालों ने, जो मुड़बिदरी वाले हैं, उन लोगों ने कहा कि इसके ऊपर कुछ बोलना चाहिए और हमारी मुस्लिम लड़कियों को जो शादी होने वाली हैं, उनकी सहेलियों को, उनके फ्रेंड्स को एक मैसेज जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, अगर गलत है तो क्यों है और इसका अल्टरनेट क्या है। सो हम अभी बात करेंगे इसी टॉपिक पे। ये ब्राइडल शॉवर, जो कोई लड़की की शादी होती है या किसी की फ्रेंड की शादी होती है, तो शादी के एक दिन पहले वाली जो रात होती है, उस रात का ये माहौल होता है घर में कि उसके लिए एक रूम या एक हॉल सजाया जाता है, डेकोर किया जाता है। ये डिपेंड करता है, डिफर करता है एज पर द इकोनॉमिक ऑफ, या उनके पैसा जितना उनके पास है उसके हिसाब से। बहुत लैविशली जाते हैं, बहुत बड़े खर्च करते हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, इस पर डिपेंड है। और इसकी जो उसमें जो होने वाले गुनाह भी या उसमें जो होने वाली गलतियां भी डिपेंड करती हैं उस फैमिली के इस्लामिक बैकग्राउंड पर। अगर वो इस्लाम से करीब हैं तो बहुत हद तक गुनाहों से बच जाते हैं, और वो इस्लाम से अगर दूर हैं तो फिर तो सुभान अल्लाह, अल्लाह रहम करे, हर तरह की गुनाह उसमें आ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ब्राइडल शॉवर का बिगिनिंग, उसका ओरिजिनली कहाँ से आया। मैंने विकिपीडिया में स्टडी किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ये असल में यूरोप में इसका माहौल है, इसका कल्चर है। यूरोप में स्पेशली कनाडा और यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मनाया जाता है और उनका ये कस्टम है, उनका कल्चर है और उनका ट्रेंड है और उनका ये एक रस्म है। गरीब हो या अमीर हो, लेकिन वो शादी से पहले उनके फ्रेंड्स या उनके कजिन्स जो फीमेल्स होती हैं, शादी होने वाली लड़की के लिए एक रात में बहुत सारे गिफ्ट देना, जमा होना। और वो मैंने जो बोला कि उसमें आदमी बहुत ख़राब हद को भी चले जाता है या कुछ लोग सिंपलिसिटी के साथ इसको मनाते हैं। मुझे आपसे बात करना है इस्लामिक पर्सपेक्टिव में। आज इस्लामिक दृष्टि से अगर हम इसको देखें, इस्लामिक व्यू में देखें, मुस्लिम कम्युनिटी को देखें, अगर मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल ने जो शादियाँ मनाने, शादियाँ करने, खुशियाँ मनाने के जो उसूल और जो उसके लिए जो गाइडलाइन दिया है, उसकी रोशनी में अगर हम एनालाइज करेंगे तो हमें मालूम पड़ता है कि ये हमारा कल्चर नहीं है। हम खुशियाँ मनाएंगे, हम हदिया देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, ज़रूर मुबारकबादी देंगे, इसमें किसी तरह की प्रोहिबिशन नहीं है, ममनू नहीं है। लेकिन किसी का कस्टम, किसी का दूसरों का कल्चर जिसको वो नेसेसरी समझते हैं, रिलीजियसली उसको जो है एक
अपीयरेंस देते हैं, उसको अहमियत देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वो अगर हम लोग अपनाएं तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद की सही रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है, फरमाते हैं कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्ह, अगर कोई मुसलमान किसी दूसरी कौम के उनके कस्टम, उनके कल्चर, उनकी आइडेंटिटी को अगर अपनाया तो वो उनके जैसा हो जाएगा। इस दुनिया में भी मुमकिन है कि उन जैसा शुमार हो, या आखिरत के अंदर भी मुमकिन है कि उसका शुमार उन लोगों के साथ हो। एक हो गया कि भाई ये इसलिए जायज़ नहीं है कि इसका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है बल्कि दूसरे धर्म और दूसरे कल्चर से है, तो हमें अपने मज़हब और हमारे मज़हब ने, मज़हब इस्लाम ने जो हमें खुशियाँ मनाने के लिए कहा है, हम उसको स्टिक होके रहें और उसमें हम खुशी को फील करें। दूसरी बात, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया के किसी भी किनारे में एक चीज़ हो रही हो तो मुझे ना मालूम पड़े। सारी दुनिया मुट्ठी में आ चुकी है। इधर बैठे बैठे मैं अमेरिका को देख सकता हूँ, इधर बैठे बैठे मैं जापान में क्या हो सकता है देख सकता हूँ। तो ऐसे में ये जो अवेयरनेस जो है, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने का, एक दूसरे को अडॉप्ट करने का जो रीत है, ये आसान हो गया है आज के ज़माने में। पहले ऐसा नहीं था। पहले बाजू के गांव में क्या होता था, छोटे गांव को नहीं मालूम पड़ता था। अब तो बहुत जल्दी हम दूसरों के कस्टम, उनके तकालीद और उनके लाइफस्टाइल को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, नोनली अननोनली। उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं हम लोग बहुत जल्दी, और अपने कल्चर को हम लोग छोड़ रहे हैं। तो इसका गलत इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका जो है साइड इफेक्ट जो है हमारी कम्युनिटी पे क्या पड़ेगा, हमारे दीनदारी पे क्या पड़ेगा, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उस पर उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये अगर आप सोचेंगे तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन नौजवानों का जिन लोगों ने इसको फील किया और बोला कि इस पर कुछ मैसेज सोशल मीडिया में एज ए अवेयरनेस जाना चाहिए। रियली में ये थोड़े साल के बाद अगर इसको ऐसे अगर छोड़ दें तो हम दीन के सांचे में, दीन के एक सर्कल में जो होने वाली शादी और एक दूसरों की शादी में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें इस जो मुश्किल को या इस ख़तरनाक एक इंडिकेशन, एक इशारे को समझते हुए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों से आपको आगाह करना चाहता हूँ और अवेयर करना चाहता हूँ। अगर हम इस तरीके से दूसरों के कल्चर को शादी में अपनाएं ब्राइडल शॉवर के नाम से, तो माशरे का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। जिनके पास पैसा है, जिनके पास बहुत लैविशली जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, उन लोग की शादियां धूमधाम से हो जाएंगी। जो लोग नहीं कर सकते, या तो वो कर्ज लेंगे, या तो वो लोन लेंगे, या तो वो अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। तो बैलेंस माशरे का ख़त्म हो जाएगा और इस्लाम का जो असल जो छाप, जो एक असर होना चाहिए माशरे के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात मेरे भाइयों, जो मैंने कहा कि आइडेंटिटी हर कौम को बाकी रखने के लिए ज़रूरी है। इस्लाम आज तक बाकी क्यों है? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस, हमारे सिंबल्स, हमारी जो है हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारे उलमा, हमारे मसाजिद, हमारा कल्चर, ये अभी तक बाकी है। इसी का नाम इस्लाम है। अगर ये कल्चर हमारा चला जाएगा तो आने वाली नस्ल फिर सही इस्लाम को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्राइडल शॉवर, इसके अंदर जो गलतियां जो हमारे लड़कियां जो कर रही हैं, वो उससे रुक जाना चाहिए। सीधी सादी शादी को आम करना चाहिए। इसमें लड़कियों का फ़ायदा है। जिसके पास पैसा है वो खुद अपने मज़े और अपने एंटरटेनमेंट के लिए ना सोचे, सारे समाज के लिए तुम्हारे एक स्टेप की वजह से क्या लेसन जा रहा है, इस एंगल से अगर सोचे तो आदमी उस प्रैक्टिस से खुश हो जाएगा जो इस्लाम ने बताया है। इस्लाम में अगर इस्लाम के तालीमात को अगर आप फॉलो करेंगे, कोई लड़की अगर शादी हो रही है या कोई लड़का अगर शादी हो रहा है, तो उसको मुबारकबादी देना, उसको दुआएं देना, बारकल्लाहु लका व बारक अलैका व जमा बैनकुमा बिल खैर, ये जो दुआ इतना मीनिंगफुल है, इसमें सारी खुशियाँ
आपने दिल खोल कर, बगैर हसद के, बगैर कोई रियाकारी के, दिल खोल कर उसके लिए दुआ दे दिया। मुझे बताओ, जो लोग ब्राइडल शॉवर करते हैं या कराते हैं लड़कियां, उनमें से कितने लड़कियों को ये दुआ याद है? रात भर आप लोगों ने मौज किया, मस्ती किया ब्राइडल शॉवर के नाम पे। यार लड़की, तुम्हारी सहेली की शादी हो गई, तुमने दुआ नहीं दिया उसको, जो अल्लाह के नबी ने सिखाया। तो मैं चाहता हूं कि लेट्स वी कम टू द इस्लाम, आवर ओरिजिनल दीन, तो तब उसके अंदर हमें एक नेचुरल खुशी मिलेगी, नेचुरल उसके अंदर एक शांति रहेगी, सुकून रहेगा, पीस रहेगा। अब ये सवाल हो सकता है, कोई भी मेरी बात को सुन रहा हो ये MW स्टूडियो के जरिए से, क्या अगर ऐसा है तो खुशियां मनाना, एंटरटेनमेंट करना गलत है क्या? क्वेश्चन अराइज हो सकता है। खास करके जो लोग इस्लाम को बेसिकली नहीं जानते, इस्लाम के प्रिंसिपल्स को नहीं जानते, एक वाइडली इस्लाम को जो लोग स्टडी नहीं किए हैं, मुश्किल से नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, और इस्लाम का वो एक टेस्ट ऑफ इस्लाम के ऊपर, इस्लाम के प्रैक्टिस के ऊपर उतना डेप्थ नॉलेज जिनका नहीं है, उनका एक सवाल ये हो सकता है, ये क्या है, ये खुशी मनाना गलत है, खुशी मनाने की इजाज़त नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, ये सब बहुत, ये ज़माने में नहीं चलेगा, 21 सेंचुरी में ये सब नहीं चलेगा। शैतान आपके जहन और दिमाग में ऐसा सवाल उठा सकता है। प्यारी बहनों, प्यारी बच्चियों, मैं वाज़े अल्फाज में कह रहा हूँ कि हम आपको ऐसी खुशियाँ इस्लाम की तरफ से जो दिए गए हैं बतला रहे हैं, जिसके अंदर खैर है, जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है, जिसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी है। तुम्हारे लिए भी खुशी है, अमीर के लिए भी खुशी है, गरीब के लिए भी खुशी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी तालीमात को अगर सामने रखकर एंटरटेनमेंट, खुशी, कोई प्रोग्राम अगर आपको करना है तो उसके कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन, कोई मजलिस, कोई एंटरटेनमेंट हो या कोई हमारा प्रोग्राम हो, उसमें शिर्क नहीं होना चाहिए, उसमें बिदअत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, शिर्क और बिदअत नहीं होना चाहिए। नंबर 3 जो बात आई इससे पहले, दूसरे कौम का, दूसरे मजहब का, रिलीजियस का वो कंटेंट नहीं होना चाहिए, वो सिंबल नहीं होना चाहिए। नंबर 3। नंबर 4, उस मजलिस में, उस खुशी के उस घड़ी में, उस वक्त में, उस प्लेस में कोई कॉमन गुनाह नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे म्यूजिक नहीं होना चाहिए, मिसाल के तौर पर बेपर्दगी नहीं होना चाहिए। आप खुशियां मनाओ, आपकी सहेली की शादी है, आपकी कजिन की शादी है, आपको जाना चाहिए, उसकी तैयारियां उसको कराना चाहिए, उसको मेंटली और फिजिकली उसको रेडी करना चाहिए। इट इज द पार्ट ऑफ आवर कल्चर। उसको सजाना चाहिए, उसको हिम्मत देना चाहिए। बिफोर मैरिज अगर तुम थोड़ा सा उसको काउंसलिंग कर सकते हो तो वो भी करना चाहिए। यू शुड गो देयर, यू शुड, आप उसको हदिया दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, उसको कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वहां पर म्यूजिक, फोटोग्राफी, और ऐसी फोटोग्राफी जो पब्लिक में वायरल हो जाए, जो आज रात के फोटोज कल फेसबुक में आ जाएं, इंस्टाग्राम में आ जाएं, ओके। और ऐसे गुनाह जो मर्द और औरत का जहां पर मिंगलिंग हो, जहां पे बेपर्दगी हो, ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं चलेगा। और एक बात, ऐसा एंटरटेनमेंट से भी हमें परहेज करना चाहिए जहां पर इसराफ हो, जहां पर वेस्टेज, जहां पर वेस्ट ऑफ मनी हो। तो ऐसी मजलिस से अगर पाक शिर्क, बिदअत, गुनाह, म्यूजिक और फोटोग्राफी, ये तमाम, और वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ फूड, ओके, इससे अगर खाली, इससे फ्री अगर कोई खुशी आप मना रहे हैं, इस्लाम के दायरे में रहकर टाइम पे नमाज पढ़ रहे हैं,
टाइम पे आप खाना खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं। ब्राइडल शॉवर में जब मैंने इस पर देखा कि कैसे कैसे इस पे पैसा स्पेंड करते हैं, कैसे कैसे इसको डेकोर करते हैं, और ये रात ही में क्यों करते हैं, रात में 3 बजे 4 बजे तक खुशियां मनाते हैं, फजर की नमाज कैसे हो पाएगी? उस लड़की का शादी का दिन है, फजर की नमाज टाइम पे पढ़कर उसको मेंटली उसको प्रिपेयर होना है और फ्रेश रहना है। तुम उसको रात में 1 बजे तक 2 बजे तक सताओगे और उधर आवाज़ करोगे तो दूसरा दिन उसका पीसफुल कैसे जाएगा? तो मैं इस स्टूडियो के माध्यम से, इस ज़रिए से ये मैं अपील करता हूँ हमारी मुस्लिम बेटियों से, बहनों से, माँओं से कि ये ब्राइडल शॉवर के नाम पर जो खर्चा हो रहा है, जो टाइम स्पेंड हो रहा है, इसके ज़रिए से हम अपने ओरिजिनल जो इस्लामिकली, जो इस्लामिक दायरे में बताई हुई जो खुशियों से हम लोग दूर हो रहे हैं। तो हमें ऐसे ब्राइडल शॉवर जैसे खराबियों से बचना चाहिए और प्योरली और नेचुरल जो खुशियाँ जो इस्लाम ने जो बतलाया है वो खुशियाँ मनाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात से मुतमईन हो गए होंगे। मैंने आपको ऐसा भी नहीं बोला कि बिल्कुल खुशियाँ नहीं मनाना, ये भी नहीं है। इट इज़ ये इंसानी नेचर ही नहीं है। तो इस्लाम, अल्लाह कैसे बोल सकता है कि तुम खुशियाँ मत मनाओ? और ऐसा भी हमको नहीं करना है कि खुशियों के नाम पे आप सारे हुदूद और सारे बाउंड्रीज, सारे सीमा रेखाओं को फलांग कर दो। माशरे का संतुलन, माशरे का बैलेंस डिसबैलेंस करो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज बेनिफिशियल होगा आपके लिए और हमारे माशरे के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear brothers and sisters in Islam, welcome to our YouTube channel. I am Muhammad Rawaha from MWA Islamic Studio. In this channel, we try to convey the knowledge of Islam to all over the world. Make sure you watch all our videos and like and subscribe to our channel. And also, don't forget to share among your friends and families. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.